तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है विक्रम इंजीनियरिंग लिमिटेड। अब इस शेयर को देखो तो यहाँ पे बहुत ही शानदार एक तेज़ी देखने को मिला यस्टरडे, बिकॉज आज तो ऑब्वियसली मार्केट क्लोज है, बट यस्टरडे हमें शेयर में 11% की तेज़ी देखने को मिल गई एक सिंगल डे पे। वही 5 दिन की बात करें तो 11.13, एक महीने की बात करें तो 11% का नेगेटिव रिटर्न देखने को मिल रहा है। यहाँ शेयर अप्रॉक्स 118 के लेवल्स को टच किया था हाई जो है, वहाँ से फिर हमें क्या देखने को मिला, एक प्रॉफिट बुकिंग आई हुई है। अब देखो कंपनी रिसेंटली लिस्टेड है, सितंबर के आसपास यहाँ लिस्टेड हुई है, तो इतने कुछ अवेलेबल तो है नहीं डाटाज वगैरह, बट स्टिल व्हाट वी विल चेक हियर इस की कुछ फंडामेंटल्स जो भी रिजल्ट्स वगैरह होंगे वो चेकआउट करेंगे। एट द सेम टाइम कंपनी को यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है, जिसके कारण हमें ये तेज़ी देखने को मिले 11% की। अब वो क्या ऑर्डर है वो समझते हैं, थोड़ा सा कंपनी के बारे में थोड़ा समझेंगे, एंड देन वी विल डिसाइड हमें आगे के लिए शेयर में करना क्या चाहिए। अब कंपनी को यहाँ पे बहुत बड़ा एक ऑर्डर देखने को मिल रहा है। अप्रॉक्स यहाँ पे देखो जितना ऑर्डर बुक है कंपनी का, ऑर्डर बुक बोल रहा हूँ, जितना मार्केट कैप है उससे ज़्यादा का तो हमें ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है कंपनी को। Size of order won by Vikram Engineering is nearly the same as its overall market capitalization, which currently stays at 2,500 crore. Literally, very big order. Okay. अब यहाँ पे देखोगे तो yes, the company had announced to the exchanges that it has received a major work order worth rupees 2,035 crore from Onyx Renewables Limited for the development of a 600 megawatt AC solar project. एंड अब अगर हम चेकआउट करेंगे तो कंपनी का जो ओवरऑल मार्केट कैपिटलेशन है अभी के हिसाब से वो 2500 करोड़ के आसपास है। तो यहाँ पे 2000 करोड़ का तो कंपनी को ऑर्डर मिलते हुए देखने को मिल रहा है। लिटरली बिग नंबर है, ठीक है, कंपनी को बहुत ज़्यादा बड़ा नंबर है ऑब्वियसली। अब यहाँ पे कुछ फंडामेंटल्स अगर जाके देखें कंपनी को तो लेट्स चेक इट आउट। द फंडामेंटल्स देखो कंपनी यहाँ पे करती क्या है एक्चुअली। कंपनी यहाँ पे हम जाके बिजनेस प्रोफाइल तो 2008 के आसपास है। कंपनी प्रोक्यूरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन ईपीसी कंपनी है। कंपनी प्रोवाइड्स ए कम्प्रहेंसिव एंड टू एंड सर्विसेज फॉर कंसेप्चुलाइजेशन, डिजाइन, सप्लाई, इंस्टॉलेशन, टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ ए टर्नकी बेसिक्स across multiple infrastructure sectors including power transmission and distribution, water infrastructure and railway projects. Now that is something great, ठीक है। पावर ट्रांसमिशन ग्रेट सेक्टर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड ऑल, वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेट सेक्टर एंड रेलवे प्रोजेक्ट्स ग्रेट सेक्टर। तो आप पकड़ लो तीनों ही जो भी इन्होंने काम कर रहे हैं वो तीनों ही एक अलग ही लेवल्स पे चल रहे हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको एक प्राइमेशन तो मिलेगा ही, ओके, नो डाउट इन दिस। अब 2500 करोड़ का मार्केट कैप है, 2000 करोड़ का ऑर्डर मिल रहा है कंपनी को एक सिंगल डे पे। तो यहाँ से भी करंट प्राइस जो हमारा 96 के अराउंड चल रहा है, यहाँ से भी डबल ट्रिपल होने का हाई चांसेस है। स्टॉक का पी 29 के अराउंड है, इंडस्ट्री भी हालांकि 18 का है, तो यहाँ पे लिटिल बिट ओवर वैल्यूएशन देखने को मिलेगा। अब जो डेप्ट है कंपनी पे वो 318 करोड़ का है, विच मेक्स डेप्ट इक्विटी टू 0.27। बैलेंस शीट जाके देखिए तो कंपनी के पास यहाँ पे अप्रॉक्स 1135 करोड़ के रिजर्व्स है, और बोरिंग्स कितने हैं 274 करोड़, 318 करोड़ फॉर सितंबर 2025। तो यहाँ पे डेप्थ लिटिल बिट इंक्रीज हो रहा है, बट उस हिसाब से रिजर्व्स भी काफ़ी अच्छा खासा हमें इंक्रीज देखने को मिल रहा है, उस पर कोई डाउट नहीं। अब वही अगर हम ऑपरेटिंग मार्जिन देख ले तो 17%, प्रॉफिट ग्रोथ 4.03%, पीजी रेशियो 0.31। क्वार्टर रिजल्ट अगर देखें इस बार के तो यहाँ पे सेल्स जो है 159.24 करोड़ से इंक्रीज होकर 176.29 करोड़ हो गया है। नेट प्रॉफिट देख लें तो 2.2 करोड़ 2.08 करोड़ से इंक्रीज होकर 9.14 करोड़ हो गया है। तो बेहतरीन नेट प्रॉफिट भी देखने को मिल रहा है। छोटी कंपनी है, ग्रेट सेक्टर से बिलोंग कर रही है, तीनों सेक्टर से बिलोंग कर रही है, जो भी अंक लग रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.11 से इंक्रीज होकर 0.35। तो रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा खासा देखने को मिल रहा है इन द क्वार्टर्स, और काफ़ी एक्सपोनेंशियली ग्रोथ पे देख रही है कंपनी। वही इन्वेस्टर्स का चेकआउट करें तो 56% की होल्डिंग तो प्रमोटर्स के पास है, 2.38% की होल्डिंग एफआईएस के पास है, डीआईएस के पास 12.64 एंड पब्लिक के पास 28% की होल्डिंग, एंड 1,08,601 शेयर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैं। तो छोटी कंपनी के हिसाब से पैटर्न्स भी, शेयर होल्डर पैटर्न्स भी गुड है, एंड डी आर स्टिल होल्डिंग 12.64%, तो ऑब्वियसली ग्रेट नंबर। एट द सेम टाइम रिजल्ट्स अच्छे हैं, स्टॉक का पीस वगैरह ओके है। एट द सेम टाइम अगर देखें तो ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी खासी देखने को मिल रही है। एक दिन में अगर देखें मिल रहा है तो 2000 करोड़ का अगर ऑर्डर बुक मिल रहा है दैन ग्रेट नंबर। एट द सेम टाइम अगर हम देखें तो कौन से सेक्टर से बिलोंग करती है, दैन इट्स अ ग्रेट सेक्टर एज वेल, पावर डिस्ट्रीब्यूशन एंड वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एट द सेम टाइम रेलवे प्रोजेक्ट्स एज वेल। तो ऑब्वियसली बात है इनको प्रोजेक्ट्स और मिलते भी देखने को मिलेंगे, तो इनकी ऑर्डर बुक्स बढ़ेंगे, कंप्लीट्स होंगे तो मार्केट कैप और भी बढ़ेगा, तो यहाँ पे शेयर प्राइस अप जाने के हाई चांसेस है। एट द सेम टाइम किस लेवल्स पे उठाना चाहिए, तो देखो रिसेंटली लिस्टिंग है तो ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा हमें प्रॉफिट बुकिंग और देखने को मिल सकता है, तो उस प्रॉफिट बुकिंग में जाना ज़्यादा बेहतर है कंपेयर टू कि 11% की तेज़ी में हम जा रहे हैं, ठीक है। तो प्रॉफिट बुकिंग जब आएगी यू कैन एक्यूमुलेट सम एंड होल्ड इट फॉर ए लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एंड स्टिल कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स, कीप ऑन ट्रैक ऑन द डेप्स एंड एवरीथिंग, ताकि आपको एक ओवरव्यू मिलता रहे कि शेयर कैसा परफॉर्म कर रही है, ओके। दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर। एट द सेम टाइम देखो अभी तो चार्ट वगैरह कुछ भी अवेलेबल इतना कुछ है नहीं, डाटाज वगैरह भी, तो उस हिसाब से देखें तो इस लेवल से भी अगर आप चेकआउट करोगे तो 90 के आसपास ज़्यादा ठीक लग रहा है, कि 90 के आसपास अगर आप
उठाने की कोशिश करो तो ज़्यादा बेहतरीन है, ठीक है। 90 के पास एक आप एंट्री ले सकते हो, एंड वहाँ से जितना गिरावट होता है देन कीप ऑन एंट्री लेते रहिए, एक्यूमुलेशन पे जाइए, एक्यूमुलेशन कर सकते हो बट फॉर ए लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम, एंड कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स की, ताकि अगर रिजल्ट्स काफ़ी ज़्यादा पुअर देखने को मिल जाए देन यू कैन एग्जिट एट दैट मोमेंट ओनली, ठीक है। एंड आपसे ट्रैक नहीं होता, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, यहाँ अपडेट्स मिलते रहेंगे। बट यहाँ पे कोई भी मेरी तरफ से बाय एंड कमीशन बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशन है, तो प्लीज़ टेक इट एज अ सजेशन। अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पर वीडियो को देखो, गो हेड डू योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी भी विश्वास करके इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।